आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे जो आपने प्रोग्राम रखा आज? आज का जो कार्यक्रम किया गया था वो डॉक्टर कपिल शर्मा जी के द्वारा न्यू अशोकनगर में किया गया। उसमें एक ही मकसद था, उनकी सोच थी कि जो इंडिया गठबंधन के हमारे यहाँ से कैंडिडेट है भाई कुलदीप जी मोनू जी, उनके समर्थन में और उनको लोगों को अशोकनगर वालों को पता लगे कि ये कुलदीप जी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के हैं, कहीं वोट जो है असमंजस में रह न जाए कि गठबंधन का उम्मीदवार है तो उसको कांग्रेस के जो है कार्यकर्ता आए सारे, उनको समझाया कि इलाके में जाकर प्रचार करना है, बताना है कम से कम 50-50 लोगों को एक आदमी ने ये गठबंधन के उम्मीदवार है और झाड़ू का ही बटन दबाना है। और जो लोकतंत्र खत्म करने की जो साजिश रची जा रही है उसको विफल करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आज जो हम आपके साथ बोल पा रहे हैं शायद हो सकता है आने वाले समय में इसका भी गला घोट दिया जाए। अरे ये मोदी जी की देन है कि आप इतनी हवा में बैठे हो, खुले आसमान बात कर रहे हो? नहीं, मोदी जी की देन नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। सन 52 में देश में संविधान लागू किया गया था, हर आदमी को बोलने का अधिकार दिया गया था। आप देखिए कई बार आपने देखा होगा 10 साल में कम से कम कितने नेताओं को कोई भी स्पीच मोदी जी के खिलाफ बोला या उसके खिलाफ बोला के अंदर कर दिया, ईडी पीछे लगा दी, सीबीआई लगा दिया, इनकम टैक्स लगा दिया। अरे मोदी जी कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई निष्पक्ष संस्थाएं हैं। आज ही मोदी जी ने इंटरव्यू में बोला है अगर निष्पक्ष संस्थाएं हैं वह तो जो इनके द्वारा जितने भी इनके नेता हैं उन पे उनके घर को नहीं जाती, जितने भी इनके आरोप लगाए जाते हैं नेताओं पे, वो जब इनकी पार्टी में आ जाती हैं वो उनके पीछे लगना बंद हो जाती हैं और वो ऐसी पता नहीं कौन से कंपनी की वॉशिंग मशीन है इनके पास, वो धूल के पास साफ हो जाती है। अरे मोदी जी कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे जड़ से। अरे भ्रष्टाचार खत्म नहीं करेंगे, ये जो है विपक्ष को खत्म करने की इनकी चाल है, लोकतंत्र को खत्म करने की चाल है। ये कहना कुछ और करना कुछ, हाथी का दांत दिखाने के और करने के कुछ और, ये इनकी नीयत साफ नहीं है, ये साफ झलकता है इनके हरकतों से। अरे 400 के काफी ऊपर निकल गई बात। भाई साहब 400 के ऊपर क्या चीज निकल गई मुझे तो समझ नहीं आ रही है। आप देखो 400 के ऊपर जा रही है। सबसे पहले जो बात होती है हमारे देश के अंदर 543 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से 272 चाहिए होती है सरकार बनाने के लिए। इनको ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई, कौन सा इन्होंने चमत्कार कर दिया 400 से ऊपर चले जाएंगे? क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल गया, सबके खातों में 15 लाख रुपए आ गए, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, महंगाई खत्म हो गई, क्या चीज खत्म कर दी इसने? सिर्फ एक मुद्दा था इनके पास धर्म का, उसके अलावा कुछ नहीं। भगवान राम की फोटो लगा के सीने में तान के वोट मांग रहे हैं। आप रोजगार पे मांगो ना वोट, आप महंगाई पे मांगो, जो सिलेंडर सर पे। अरे धर्म भी तो जरूरी है ना बचाना। धर्म जरूरी है, जिस धर्म में आदमी का जन्म हुआ उसमें मरण होना चाहिए। लेकिन आप ये बताओगे क्या कि मेरे माँ बाप कौन है, मेरा धर्म कौन है? वो माँ बाप का काम होता है बताने का। अरे भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं धर्म बचेगा तभी देश बचेगा। भाजपा के नेता इसलिए कह रहे हैं कि उनकी सत्ता खतरे में है, धर्म खतरे में नहीं है, उनकी सत्ता खतरे में है। आप ये बताइए राजीव गांधी जी जब आए तो कंप्यूटर लाए देश के अंदर कनाट पैलेस में 1987 में सबसे पहले एटीएम की मशीन लगी थी। जब एटीएम की मशीन लगी थी पूरे भारत में इन्होंने भारत बंद किया था। जब संजय गांधी जी अपनी नई सोच के लिए आए उन्होंने देश के अंदर क्या काम करा, उन्होंने मारुति कंपनी को लाए, नोएडा को ये नोएडा बनाया उन्होंने, और देश के अंदर दिल्ली के अंदर मेरे को याद है अच्छी तरह उन्होंने जो साहब कूड़ेदान और हर तरह की साफ सफाई के ऊपर काम किया। अब मोदी जी के भी गिना दो, मोदी जी के भी तो गिनाओ। मोदी जी के काम जो है ना सारे झूठे हैं, इसलिए कहेंगे सबसे पहला उनका वादा था 15 लाख रुपए। अरे शौचालय बनवा दिया हर घर में, जाइए देखिए गाँव में। पहले लोग जंगलों में जाते थे। हम मेरी उम्र कांग्रेस के टाइम में लोटो लेके जाते थे। उम्र चलो मेरे से 2-4 साल कम होगी, मैं 60 साल का होने वाला हूँ, 2 साल कम है। लेकिन मैं बचपन से कभी भी जंगल या जमीन में नहीं गया, खेतों में नहीं गया, मैं शौचालय भी जाता था। क्या उस टाइम मोदी जी थे, उन्होंने बनवाया था हमारे घर पे, या आपके घर पे आप भी शौचालय जाते थे बचपन में, मोदी जी ने बनवाया। अच्छा राशन तो दे रहे ना 80 करोड़ जनता को। भाई साहब राशन तो किसान की मेहनत का है, किसान को घूस का हक दे नहीं रहे, जो वो रेट मांगते हैं अपना मूल रेट वो आप दे नहीं रहे एमएसपी, तो आप क्या किसान को राशन तो हमारे देश का है, किसानों की मेहनत का है, मोदी के घर का थोड़ा है। मोदी ने अपने जो कहा था ना कि काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपए आएंगे, जो काला धन को इन्होंने तो क्या था? अरे देश के विकास में लग गया पैसा। कौन सा विकास में लग गया? ये एक इनका विकास वो था जो चंडीगढ़ से भागा था, बीजेपी का कोई नेता था, एक लड़की का उसने रेप किया था, और एक इनका वो जो लड़की थी वो देहरादून में उसके नेता ने जो कुलदीप सिंह सेंगर जो एक लड़की को अपने घर पे जो काम करती थी उसका रेप किया, उसने जब आरोप लगाया तो उसके पिता को जेल में डलवा दिया, उसको मारा, उसके वकील की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया, उनको मरवा दिया। उसके बाद अरे नारियों का सम्मान करते हैं मोदी जी, आपने देखा नहीं? लाल किले पे बोला उन्होंने नारी सम्मान। आप इस चीज का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं, सम्मान करते हैं। पहलवान जब मेडल लेके आई थी तो उन्होंने कहा था ये मेरे घर की बेटी है। अगर घर की बेटी और बहन थी, जब जंतर मंतर के अंदर उनके बाल खींच के पुलिस वाले खींच रहे थे उनको, तब वो दिल्ली के अंदर नहीं थे। क्या जब एक आम आदमी को पता लग रहा
टीवी में वो देख रहे हैं कि ऐसा हालत उनके साथ हो रही है। क्या देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है? ये बड़ी शर्म की बात है। आप क्या बात कर रहे हो कि ये जितने भी इनके भूषण सिंह महिलाओं ने आरोप लगाए, पहलवान महिलाओं ने, वो किसी पार्टी की थी क्या? वो ना कांग्रेस की थी, ना बीजेपी की थी, ना बीजेपी की थी, ना समाजवादी की थी। वो देश की बेटियां थी, जिनको इन्होंने कहा था ये मेरे घर की बेटी है। क्या उनकी बेटियों के साथ, वो देश की बेटी थी, उनकी बेटी नहीं थी। देश की बेटियों के साथ जो अपमान हो रहा था वो इनको दिखाई नहीं दे रहा था। ये इनकी वही बात है, कथनी कुछ कर। सवाल ये है दमन जी कि देश की जनता साइलेंट है और उसके पास मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। साइलेंट इसलिए है, एक डर का माहौल है। हाँ। आज हम जो बोल रहे हैं ना, हमें भी डर है, लेकिन हम निडर इसलिए है क्योंकि हमारी सोच ये है कि आदमी जो है एक ही बार पैदा होता है, एक ही बार मरता है। ज्यादा क्या कर लेंगे भाई? हम तो भगत सिंह की सोच के, क्रांतिकारी सोच के बंदे हैं। हम मर भी जाएंगे तो देश के लिए, देश की जो उन्नति है, देश की जो बात है, उसको आगे रख के चलेंगे। मरना तो है ही वैसे भी। अरे मोदी जी ने सोच बदली तभी तो शौचालय बने हैं। फिर आप वही बात शौचालय पे आपकी गलती क्यों अटक जाती है? अरे पहले भी ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, भाई साहब, सबसे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि शौचालय है। बहुत टाइम हो गया। नहीं, देश के लोग जो है भाई साहब, किसान की मेहनत का लोग अनाज खा रहे थे और पेट अपना पाल रहे थे, उसको जाके वो शौचालय में जाके निकालते।